गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश कहर मचा रही है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से 96 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सूरत समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच सीएम भूपेश पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के भी 5 जिलों कोल्हापुर, पालघर, नासिक, पुणे और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बीजापुर में औसत से अधिक 131% बारिश दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में औसत से 27% हुई है बारिश दर्ज। वहीं पूरे प्रदेश में औसत मात्रा 30% कम बारिश दर्ज की गई है। सरगुजा को छोड़ प्रदेश के बाकी 4 संभाग में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। एमपी के कई जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने भोपाल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि राजधानी में जमकर बारिश हो रही है। डोंगरगढ़ में 2 घंटे हुई जोरदार बारिश ने प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। गोल बाजार और रेलवे चौक की सड़कों पर पानी भर गया। कई दुकानों के अंदर भी पानी चला गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से देर रात बिजली सप्लाई भी बाधित हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ा। कांकेर में 4 दिन से हो रही तेज बारिश का कहर जारी है। घरों में बारिश का पानी घुस गया है। एकता नगर में कई घरों में पानी घुस गया है। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पानी निकासी का साधन नहीं होने की वजह से इलाके में जल भराव की स्थिति बन गई है। एसडीएम समेत प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। भोपाल में बारिश की वजह से रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक बारिश का पानी ज्यादा होने पर अंडरपास से सतर्क होकर निकलें। फिलहाल पानी निकालने के लिए रेलवे ने पंप लगाने की व्यवस्था की है। गुना में भी भारी बारिश के चलते पार्वती नदी का पुल पार करते समय एक महिला नदी के तेज बहाव में बह गई। दरअसल पति पत्नी बाइक से सवार होकर पुल पार कर रहे थे, जिसके बाद बाइक पुल के बीचों बीच फंस गई, जिससे पति ने तो अपनी जान बचा ली, जबकि महिला बह गई। वही घटना के बाद रेस्क्यू टीम महिला की तलाश कर रही है। हरदा में नर्मदा नदी के घाटों पर स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। गुरु पूर्णिमा पर आज स्नान प्रतिबंध रहेगा। भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इसके लिए कलेक्टर ऋषि गर्ग ने आदेश भी जारी किया है। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस की सुनवाई होगी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अब हिंदू पक्ष की बहस शुरू होगी। आज दोपहर 2 बजे हिंदू पक्ष के वकील दावा पेश करेंगे, जिसमें हिंदुओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। खुद उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं था। इससे लेकर उद्धव ने सोमवार को मीटिंग भी की थी, जिसमें शिवसेना सांसदों ने मुर्मू का समर्थन करने की मांग की। वहीं सांसद संजय राउत ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का मतलब बीजेपी का समर्थन नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। ओवल में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। 48 साल में ऐसा पहला मौका है जब भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। बुमराह और शमी की तेजी के सामने इंग्लैंड 110 रन बनाकर ही पाई। बुमराह ने 19 रन देकर 6 विकेट लिए। वहीं भारत ने 19वें ओवर में मैच जीत लिया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश छोड़ दिया है। श्रीलंकाई वायुसेना मीडिया निदेश ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति 2 अंगरक्षकों और अपनी पत्नी के साथ मालदीव गए हैं। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने मंगलवार को एलन मास्क के खिलाफ $44 बिलियन की डील रद्द करने का मुकदमा दायर किया है। शनिवार को एलन मास्क ने $44 बिलियन की ट्विटर डील को रद्द करने का फैसला लिया था। एलन मास्क का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनी ने नकली और स्पैम अकाउंट की जानकारी मांगने पर भी शेयर नहीं की थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 380 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1900 हो गई है। 6 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.5% हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 116 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। साथ ही 97 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 850 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 2.25% और रिकवरी रेट 98.92% है। मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुनने के लिए आज दूसरे चरण में 43 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें 5 नगर निगम रतलाम, देवास, रीवा, कटनी और मुरैना में शामिल हैं। 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषदों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा। कुल 214 निकायों के लिए 6,829 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वोटिंग ईवीएम के जरिए हो रही है। मतदाता को निर्धारित 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदान के लिए साथ में ले जाना अनिवार्य है। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को हो चुका है। शिवपुरी विधायक और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में मतदान किया। उन्होंने शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 88 से साइंस कॉलेज में पहुंचकर अपना मतदान किया। यहां पे यशोधरा राजे सिंधिया हमेशा सबसे पहले पहुंचकर फर्स्ट वोटिंग करती हैं। अपना वोट डालने के बाद मीडिया के जरिए यशोधरा ने मतदाताओं से भी इस बार अच्छे पार्षदों को चुनने की अपील की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना हमारा परम कर्तव्य है। सही नगर सरकार चुनने के लिए मतदान करना ना भूलें। नगर विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए मतदान जरूर करें। आज कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव प्रभारी बनाया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सह प्रभारी बनाया गया। बता दें कि एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रभारी बनाए जाने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जनजातीय वर्ग से हैं और राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्य अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे। कांग्रेस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल यानी 14 जुलाई को भोपाल दौरे पर रहेंगे, जहां वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस विधायकों से चर्चा भी करेंगे। नगरीय निकाय चुनावों की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने कल यानी 14 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में नगरीय निकाय चुनावों की समीक्षा भी होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस दौरान कांग्रेस विधायकों से चुनाव का फीडबैक भी लेंगे। जिला जनपद पंचायतों में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ग्वालियर बेंच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी प्रोटेक्शन देने एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। अधिवक्ता उमेश बेहरा ने याचिका दायर की है। न्यायालय में रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया है। जल्द ही मामले में सुनवाई करेगी। इस रिव्यू पिटीशन में 5 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। राजीव भवन में बैठक के बाद सीएम भूपेश ने मीडिया से बात की और कहा कि संगठन चुनाव को लेकर और भी बैठक की जाएंगी और चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके अलावा सीएम ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या क्या वीर बनाएंगे बताएं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को अपने पुराने साथी यशवंत सिन्हा का समर्थन करना चाहिए। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर सीएम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने 8 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया है, इस बारे में जानकारी दें। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू बस्तर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां चित्रकूट में उन्होंने विधानसभा स्तरीय भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जल जीवन मिशन पर काम 2023 तक पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। एमपी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग पहली बार विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसमें ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास, इतिहासकार भगवती लाल राजपुरोहित विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। कांकेर में राजस्व निरीक्षक का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक शिशुपाल शोरी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि लंबे अरसे से उनका वेतनमान का ग्रेड पे 2800 रुपए है, जिससे 4200 रुपए किया जाना चाहिए। वहीं नायब तहसीलदार के 50% पर राजस्व निरीक्षक के ही भरे जाएंगे। राजनांदगांव जिले के नवपदस्थ कलेक्टर डुमन सिंह ने जन चौपाल की शुरुआत की है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिसमें सभी लोगों की सुनवाई पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जन चौपाल का आयोजन जिला कलेक्टर, एसडीएम कार्यालय, जनपद कार्यालय, नगर निगम में आयोजित किया जा रहा है। राज्य में आईपीसी 24 की खबर का असर दिखाए जाने का असर हुआ है। 12 घंटे के अंदर कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेते हुए एक बुजुर्ग महिला की मदद की है। राशन नहीं मिलने के अभाव में भीख मांग रही बुजुर्ग को राशन दिया गया। रायगढ़ में बीजेपी नेत्री की खुदकुशी की कोशिश का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर सांसद गोमती साय ने एसपी से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सांसद के साथ जिला भाजपा के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
भिलाई में 2 रिश्वतखोर आरक्षकों के खिलाफ एसपी अभिषेक पल्लव ने निलंबन की कार्रवाई की है। आरक्षकों ने थाने में मदद मांगने पहुंची महिला से करीब 70,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 40,000 रुपए महिला ने दे दिए थे। इसका वीडियो जब एसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने दोनों को निलंबित कर दिया है। साथ ही कहा है कि विभाग की छवि खराब करने वाले रिश्वतखोरों पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। जबलपुर में परिवार के नियोजन की प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि मामले में कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया जाता है। अब कार्यकर्ताओं ने भोपाल में आंदोलन की तैयारी कर ली है। जगदलपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सूची में शहर के करोड़पतियों का नाम जोड़े जाने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा के पार्षदों ने सूची में समृद्ध कांग्रेसी परिवारों के नाम होने का आरोप लगाया है। पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त को महापौर के नाम ज्ञापन देकर दोबारा सर्वे कराने की मांग की है। बिलासपुर में एसईसीएल मुख्यालय के सामने अप्रेंटिस कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बीते 15 दिन में अप्रेंटिस ट्रेनी धरने पर हैं। वो रोजगार की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय के सहकारी समिति ने वर्मी कंपोस्ट खाद की जगह मिट्टी दिए जाने पर किसानों ने विरोध जताया है और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। मामले में कलेक्टर ने कृषि विभाग के संयुक्त संचालक को जांच का जिम्मा सौंपा है। ग्वालियर में नर्सिंग कॉलेजों को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि झूठी रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्राप्त की गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग ने निरीक्षण के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के 70 कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के चुनाव पर रोक लगा दी है। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बिलासपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष तिलक राज सलूजा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बिलासपुर में न्यायिक कर्मचारियों के वेतन विसंगति की मांग को जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उल्टा कोर्ट ने वेतनमान में कटौती करने पर आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में जिला कोर्ट बिलासपुर के एक आदेश को हवाला देते हुए बताया कि जिसमें इसी प्रकार न्यायिक कर्मचारियों से रिकवरी करने के निर्देश थे। बुरहानपुर जिले के कालेर गांव में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां 35 साल के युवक ने शराब के नशे में अपने पिता को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दिया। आरोपी ने अपनी मां को भी मारने की कोशिश की, जिसके बाद मां ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में वाहन पार्किंग के नाम पर विवाद हो गया है, जिसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर महतारी एक्सप्रेस के चालक के साथ मारपीट कर दी, जिससे वो घायल हो गया, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। मामले में पुलिस ने मारपीट करने वाले कांग्रेस नेता बंटी शर्मा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कवर्धा के धर्मपुरा गांव में गोठान की जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गांव में शांति बनाए रहे इसके लिए 80 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। टीकमगढ़ के नगर परिषद जतारा में नगरीय चुनाव की रंजिश को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक के साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर थाना पुलिस ने भाजपा पार्षद प्रत्याशी संजीव शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सतना के सिविल लाइन चौक के ट्रैफिक सिग्नल में एक यात्री बस में ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार 2 लोग घायल हो गए। इस बीच ऑटो चालक और उनके समर्थन ने बस ड्राइवर को जमकर धुनाई कर दी। हंगामे के चलते लंबा जाम लग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। रीवा के सिटी कोतवाली अंतर्गत वार्ड 15 में पूर्व पार्षद अशोक पटेल पर जानलेवा हमला किया गया है। पूर्व पार्षद ने हमला किए जाने की घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। थाना पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी रामराज पटेल और मारपीट में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। भिलाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। आरोपी शहर के सूने क्षेत्र में पिस्टल लहराकर लोगों को डराते धमकाते थे। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्टल सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इंदौर में पुरानी रंजिश को लेकर कार सवार बदमाशों ने एरोड्रम हिस्ट्री शीटर बदमाश पर गोली चला दी, जिसमें अनिल दीक्षित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हीरानगर पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है, जिनका कहना है कि घायल अनिल दीक्षित पर हत्या समेत अन्य कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। भिंड में पंचायत चुनाव के 3रे चरण की मतगणना के दौरान पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस ने बीजेपी के राज्य मंत्री राजकुमार सिंह कुशवाहा के भतीजे रामबरन सिंह कुशवाहा को लाठियों से पीट कर घायल कर दिया है। उसे बेरहमी से इतना पीटा कि उसके एक पैर की हड्डी 2 जगह से टूट गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरमालवा के बड़गांव नगर परिक्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर बीजेपी के 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते बीती रात 2 बाइक में भी आग लगा दी गई, साथ ही तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
राजधानी रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र में सीआईएसएफ जवान के साथ लूट का मामला सामने आया है। चाकू की नोक पर बदमाशों ने जवान के साथ मारपीट की और मोबाइल पर्स लूट कर फरार हो गए, जिसका वीडियो सीसीटीवी में सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी शहनवाज खान को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। रायपुर में लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ग्वालियर में नकाबपोश बाइक सवार दो बदमाशों ने दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले मामले में मॉर्निंग वॉक करने पर निकले प्रॉपर्टी डीलर के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जबकि दूसरी घटना में गोला मंदिर थाना क्षेत्र में हुई। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कोरबा में असामाजिक तत्वों ने भगवान शिव के मंदिर में तोड़फोड़ की है। उन्होंने शिवलिंग पर स्थापित नाग को उखाड़कर फेंक दिया। वहीं घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। पुलिस ने इस मामले में संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। मंदिर परिसर में ही रामचरितमानस और भगवद गीता के जले हुए अवशेष भी मिले। ग्वालियर में एक 3 बच्चों की मां ने प्यार के लिए पति को छोड़ दिया। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। प्रेमी ने उसका कई साल का शारीरिक शोषण और शादी से मुकर गया। यही नहीं, आरोपी ने महिला का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अब पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्योपुर के बगदिया में एक युवक ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। मौके पर पुलिस ने युवक की बाइक और बैग मिला है, जिसमें एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। युवक की पहचान लखन राजपूत के रूप में हुई है, जो डूडा थाना क्षेत्र के बगदिया गांव का रहने वाला है। इंदौर में पुलिस विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर के बेटे ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। पुलिस मामले की जांच में लग गई है। बताया जा रहा है कि मृतक ने प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी की है। मृतक अजित इंदौर के आश्रय नाम के हॉस्टल में रहकर पीएससी की तैयारी कर रहा था। बलरामपुर जिले के विभिन्न इलाकों में कलिंग एग्रो बिजनेस के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। पूरे मामले में पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मऊ और गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर में साइबर क्राइम का नया तरीका सामने आया है, जहां जालसाज ने बिजली बिल जमा करने के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारी और एक गृहिणी से 10,000 रुपए मांगे हैं। जैसे ही दोनों ने 10,000 रुपए जमा किए, उनके खाते से पैसे कटने लगे। बुजुर्ग के खाते से 80,000 और महिला के खाते से 50,000 रुपए कट गए हैं, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिवपुरी में लोकायुक्त पुलिस ने खनिया थाना तहसीलदार सुधाकर तिवारी को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तहसीलदार ने फरसूला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी से जीत का प्रमाण पत्र देने के एवज में 1,50,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से की है। आगर के सोयत खुर्द में स्कूली बच्चों पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई है, जबकि 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि जो बच्चे घायल हुए हैं, उनका इलाज राज्य सरकार कराएगी। रायपुर में बीते दिन एक छात्र की हत्या के बाद उसका बेमेतरा में दाह संस्कार किया गया है। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बच्चे के बीच विवाद में कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। सिंगरौली में बाजार के लिए निकले दंपति को ट्रेलर ने चपेट में ले लिया है। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते को बहाल कराया। फिलहाल आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। सागर में हैंडपंप का दूषित पानी पीने से सागर में एक गांव के 60 लोग बीमार हो गए, जिसमें से 25 लोगों को गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मामला सागर जिले के बंडा ब्लॉक के परडुआ गांव का बताया जा रहा है। ग्रामीणों को 3 दिन से उल्टी दस्त की शिकायत हो रही थी। बालोद के तालगांव में हाथियों के दल के पहुंचने से दहशत का माहौल बना हुआ है। लगभग 24 हाथियों का दल तालगांव में मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने रक्षित केंद्र और आदमबाद विश्राम के गृह में अलर्ट जारी किया है। साथ ही ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। कोरबा जिले के पीजी कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज परिसर में जहरीला कोबरा निकल आया। इस दौरान वहां मौजूद प्रधानाध्यापक ने रेस्क्यू टीम को सूचना दी। टीम ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है।